हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 10th का, ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर का नेम है रियल नंबर्स। सो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर फॉर क्लास 10th। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स कौन से होते हैं। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स कौन से होते हैं। तो देखो, रियल नंबर्स जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज रेशनल नंबर, सेकंड वन इज इरेशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हम जो पूरी क्वांटिटी होती है, एक कंप्लीट क्वांटिटी होती है, ना वो नेगेटिव में होते हैं, उनकी एक प्रॉपर वैल्यू होती है। ठीक है, वो पी बाई क्यू की फॉर्मेट में भी हो सकते हैं, बट वो यहाँ पर क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इट मीन्स यानी कि सपोज इफ 4/0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इनफाइनाइट। तो ये ऐसे फॉर्मेट में नहीं हो सकता। ये किस फॉर्मेट में होगा, सपोज 2/3, तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, तो ये जो है 0 नहीं है। इट मीन्स ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जो पी बाई क्यू की फॉर्मेट में नहीं होता। मीन्स अगर 2/3 लिखा है, ये एक रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है। इरेशनल नंबर वो होगा जिसकी वैल्यू हम नहीं बता सकते, जैसे √3, माइनस का √3, माइनस का √6, इसकी वैल्यू हम नहीं बता सकते। √3 इसकी वैल्यू हम नहीं बता सकते, एक प्रॉपर वैल्यू नहीं होगी, वो इंटीजर में डेसिमल में चली जाएगी। ओके, तो जैसे √5 हो गई, √6 हो गई, ये वैल्यूज हम नहीं बता सकते। ठीक है, माइनस में हो गई रूट की वैल्यू, -2 हो गई, इस तरह से ये वैल्यूज हम नहीं बता सकते। तो ये इरेशनल नंबर्स हो गए। ठीक है, रैशनल नंबर्स के अंदर कौन से नंबर्स आते हैं, इंटीजर आते हैं। इंटीजर कौन से नंबर होते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, जैसे -3, -2, -1। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स हो गए और होल नंबर्स हो गए इसमें। ठीक है, ये काउंट हो गए, नेगेटिव हो गए और होल नंबर्स हो गए। अब हम जो है नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स हमें पता चल गया, होल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 0 से काउंट होते हैं। देखो, जो रियल नंबर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। रियल नंबर्स जो होते हैं उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के नंबर्स होते हैं, जैसे जो हमें यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, इस पिक्चर के अंदर रैशनल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए। तो इनके बीच में बस डिफरेंस क्या है वो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, देखो, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं कि कहाँ से, 1 से, 1, 2, 3, 4, ऐसे कर कर इनफाइनाइट तक। ठीक है, होल नंबर्स जो होते हैं, ठीक है, होल नंबर्स के अंदर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, बट इसमें 0 ऐड होता है, यानी कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6 से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है, इट मीन्स होल नंबर्स के अंदर क्या होता है, 0 होता है, बट नेचुरल नंबर्स के अंदर 0 नहीं होता है। ठीक है, इंटीजर्स जो होते हैं, इंटीजर के अंदर क्या होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव सारे होते हैं, 0, 1, 2, 3, फिर इधर माइनस वाले भी, -1, -2, -3, इस तरह से करके माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, फिर ये जो सब है, ये सब रैशनल नंबर का पार्ट है। कौन से नंबर का पार्ट है, रैशनल नंबर्स का पार्ट है। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्मेट में होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्यू जो है वो डजंट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मीन्स क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्या होएगा, जैसे इसमें 2/3 लिख दिया हमने, 4/5 लिख दिया हमने। ठीक है, ये सब कौन से नंबर्स है, रैशनल नंबर्स है। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्मेट में नहीं होते हैं, जैसे √6 हो गया, √5 हो गया, जिनकी वैल्यू हमने, अब √4 लिख दिया मैंने सपोज, तो √4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, तो वो हमारा रैशनल नंबर हो गया या फिर नॉर्मल इंटीजर हो गया। ठीक है, इसको हमने इंटीजर लिख दिया। इरेशनल में माइनस वाले भी आ जाते हैं, -2 ऐसे आ गया, √π आ गया, इस तरह से जो वैल्यू आती थी, जिनका हम प्रॉपर वैल्यू नहीं बता सकते हैं, वो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए। ठीक है, इसके बाद अब देखिए, अब आपके चैप्टर में क्या है, क्या 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 है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आपके चैप्टर के अंदर एक थ्योरम है जिसका नाम है इलियसिड लॉगरिथम। ठीक है, इलियसिड लॉगरिथम के अकॉर्डिंग क्या है कि सबसे पहले हम जो है इसमें HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं इसमें हम, HCF। आपने नॉर्मल तरीके से HCF निकाला होगा, बट इसमें हम जो है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग LCM निकालेंगे। ठीक, सॉरी, HCF निकालेंगे। ठीक है, जैसे सपोज मैंने एक क्वेश्चन लेती हूँ, जैसे 4, 5, 5 एंड 42।
ठीक है, मैंने ये एक नंबर लिया, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। कौन सी थ्योरम से? इल्यूसिव लॉगरिथम थ्योरम से हमें एचसीएफ निकालना है। तो क्या होता है इसका फॉर्मेट, क्या होता है कि हमारे पास जो बड़ा नंबर होता है, जैसे ये बड़ा नंबर है 455, ठीक है, इसको हम हमेशा लेफ्ट में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? इसको हमेशा लेफ्ट में रखेंगे। और जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है, जो हमें दोनों में से एक गिवन होता है, जैसे 42, अब ये स्मॉलेस्ट नंबर है, तो हम इसको क्या करेंगे, हमें इस नंबर को वहां तक मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके आंसर लाना है। या तो 455 बन जाए, अदरवाइज 455 से लेस होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने 42 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी, 42 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 420 आ गया। अगर मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देती, अगर मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देती तो क्या आता? 462 आता। अब देखो 462 455 से बड़ा होगा तो हम बड़ा नंबर नहीं ले सकते, हमें छोटा नंबर लेना है। छोटा नंबर क्या आ गया? 420, तो इसकी जगह 420 आ गया। अब बच कितना गया? अमाउंट कितना बच गया, मीन्स रिमाइंडर कितना बच गया एक तरह से, ठीक है। तो जो रिमाइंडर होता है उसको हम प्लस करके लिख देते हैं। रिमाइंडर आ गया हमारा कितना? 20 यहाँ पर हो गया, तो कितना आ गया? ये 35, ठीक है। कितना आ गया रिमाइंडर? 35। इतनी बात समझ में आ गई। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जो मैक्सिमम नंबर था, जो बड़ा नंबर था, लार्जेस्ट नंबर था, उसको हमने लेफ्ट में रखा, और जो स्मॉलेस्ट नंबर था उसको हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, या तो वो सेम नंबर के इक्वल आ जाए या फिर उससे छोटा होना चाहिए। बड़ा नंबर बड़ा नहीं होना चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। अब हमने मल्टीप्लाई किया, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, जो ये यहाँ पर जो क्वांटिटी आई है उसको अब हम कहाँ रखेंगे? लेफ्ट में। इसको मैंने लेफ्ट में रखा, और जो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचा है अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैंने 35 की मल्टीप्लाई किस नंबर से करूँ? या तो 42 बन जाए या 42 से लेस होना चाहिए। अब मैं 35 की मल्टीप्लाई 1 से ही कर पाऊंगी, सिर्फ 35 की मल्टीप्लाई किससे कर पाऊंगी? 1 से ही तो कर पाऊंगी ना। तो 1 से मैंने 35 की मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया? 35 आ गया। रिमाइंडर कितना बच गया? 7। रिमाइंडर कितना बच गया? 7। तो यहाँ पर हमारा 7 आ गया। अभी इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में, अब यहाँ वाली जो चीज है वो हम कहाँ पे ले जाएंगे? लेफ्ट तरफ में। लेफ्ट तरफ आ गए 35। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 7। तो 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 35 बन जाए। ये देखो, इसको मैं अब 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 35 बन जाएगा। तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लगा कि जो हमारा एलसीएम और जो इसका एचसीएफ है वो कितना होगा? वो कितना होगा इसका एचसीएफ? ये जो यहाँ पर वैल्यू आई है वो इसका एचसीएफ होगा। वो क्या होगा? इसका एचसीएफ। इट मीन्स इसका जो एचसीएफ है वो कितना है? 7 है। इसका एचसीएफ कितना है? 7 है। समझ में आया? जो लास्ट क्वांटिटी बचती है जिसके बाद हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है, वो जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं एचसीएफ ऑफ दैट पर्टिकुलर्स नंबर्स। ओके, समझ में आया? मीन्स सबसे जो बड़ा नंबर होता है, हम अब सपोज कोई हम और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया, कोई छोटा लेके देखते हैं, जैसे 25 और 625, ठीक है। मैंने एक नंबर लिया 25 एंड 625। अब मुझे इसको इल्यूसिव लॉगरिथम से ही कैलकुलेट करना है, तो क्या होगा? देखो, इसको हमने किया तो क्या हो जाएगा? देखो, सबसे जो लार्जेस्ट नंबर है उसको हम लेफ्ट में लेंगे। मैंने इसको लेफ्ट में लिया। जो छोटे वाला नंबर है उसको इधर लिया 25। अब 25 की मल्टीप्लाई किससे करूं कि 625 बन जाए या फिर 625 से लेस बन जाए? अब 625 बन सकता है पूरा। देखो 25 की 25 से मल्टीप्लाई करूंगी 625 बन जाएगा, प्लस में 0। इट मीन्स इसका आंसर कौन सा हो गया? ये नंबर जो हमारा, ये इसका, ये क्या हो गया? इसका एचसीएफ हो गया, ठीक है। अब मैं इस नंबर को यहाँ से 20 इसकी जगह पर यहाँ से मैं कर देती हूँ, इसको हम कर देते हैं 590 कर देते हैं, ठीक है। मैंने इसको 590 कर दिया। अब 590 के अकॉर्डिंग देखो कैसे आंसर आएगा। 590 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय, किससे मैं मल्टीप्लाई करूँ कि 590 के पास पास वो मिले? देखो 625 को तो 25 से करने पे आ रहा है, बट अगर मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर कितना आएगा? 20 से मल्टीप्लाई करती हूँ 25 को तो कितना आंसर आ जाएगा? 500, है ना। लेकिन अभी मैं और कर सकती हूँ, तो मैं 25 को अगर 25 को अगर मैं 21 से मल्टीप्लाई करूँ तो 525 आ रहा है, ठीक है। इट मीन्स मैं इसको 3 बार और कर सकती हूँ, मतलब 23 से कर सकती हूँ, ठीक है। $573
5, क्योंकि 24 से करने पे तो इसका आंसर 620 आ जाएगा। तो मैंने इसको 23 से किया, यानी कि मैंने इसको 23 से मल्टीप्लाई किया तो 575 आ रहा था। तो 590 करने के लिए कितना नंबर चाहिए और हमें कितना रिमाइंडर बचेगा, मतलब कि तो 590 माइनस 570 तो कितना हो गया 15, ठीक है 15 हो गया। अब जो यहाँ पर नंबर लिखा है उसको हम लिखेंगे लेफ्ट में, और जो यहाँ पर नंबर लिखा है उससे करेंगे मल्टीप्लाई। तो 15 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 25 बन जाए, नहीं पता, तो 15 बन जाए 15, क्योंकि 30 हो जाएगा 2 करते ही, 15 बन जाए 15 और यहाँ पे बच गया 10, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या होएगा, ये 15 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये 10 आ जाएगा यहाँ पर। तो 10 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 1 से मल्टीप्लाई करूँगी, रिमाइंडर कितना बचेगा 5। अब देखो 10 कहाँ पर आ जाएगा, लेफ्ट में। अब 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँगी 10, और ये बच गया रिमाइंडर 0। इट मीन्स इस केस के अंदर रिमाइंडर 0 बच गया। तो ये जो 5 बचा है ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF, ठीक है। तो इल्यूसिव लॉगरिथम थ्योरम के अकॉर्डिंग हम HCF कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम नंबर लेफ्ट में लेते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर राइट में लेते हैं, उसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं उस पर्टिकुलर नंबर से, या तो वो उसके इक्वल आ जाए, अगर वो उसके इक्वल नहीं आता है तो आपको उससे लेस नंबर लेना है, और जो रिमाइंडर बचता है वो हम प्लस करके लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में जो हमने लास्ट टर्म ली थी उसको हमें लेफ्ट में लेना है, और जो रिमाइंडर बचता है फिर उसको नेक्स्ट फर्दर स्टेप्स में करते चले जाना है। तो इतना आज समझ में आ गया होगा आपको। इल्यूसिव लॉगरिथम थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। आप अपनी बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, A, B एंड C। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, ये देखो, ये आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये 135 एंड 225, 196 एंड 38220, 867 एंड 255। आप ये तीनों क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। अगर आपसे नहीं होगा तो इसको मैं कल की क्लास में कंप्लीट बता दूंगी। ओके, सो क्लास का एंड करते हैं। थैंक यू।